स्थिर आसन। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। हाथ ज्ञान मुद्रा या जैसे भी आपको आगे उंगलियां फंसाते हुए बैठ सकते हो, बैठे। परंतु एक बार फिर अपने आसन को चेक करते हुए शरीर ऊपर की ओर खींचते हुए ऊंचाई में थोड़ा लंबा करते हुए सीधे बैठे। Keep your spinal cord straight but loose. Do not hold the body in any stiff attitude manner. Straight but loose. और धीरे धीरे still your body and calm your mind, quiet your mind. एक एक अंग डिसिप्लिन्ड हो जाता है, मन डिसिप्लिन्ड हो जाता है जो ही आप शरीर को स्थिर करते हो, मस्तिष्क को शांत रखते हो। डिसऑर्डर टू इन ऑर्डर, अव्यवस्थित सुव्यवस्थित। व्यवस्थित इसलिए होना शरीर और मन से, ताकि मैं जो ईश्वर ने मुझे जीवन दिया है उसको भरपूर जीऊं। The moment you still your body and calm your mind, आपको बॉडी शरीर के अंदर सेंसेशन महसूस होने लगते हैं। सनसनाहट, सनसनी, क्योंकि शरीर के भीतर प्राण है। प्राण हमारे जीवन का आधार है। ये सेंसेशन धक्के से लगने, ये जो आपको महसूस भी हो रहा है, ये भी एक सेंसेशन का ही हिस्सा है। How the vital force work. परंतु ये सब कुछ तभी अनुभव होता है जब मैं स्थिर बैठता हूं, साइलेंट बैठता हूं
और ईश्वरीय शक्ति का एहसास होने लगता है। और आप ये महसूस भी कर सकते हो ताकि आप में एक उत्साह बढ़े। शरीर स्टिल होते ही शरीर के साथ अटैचमेंट नहीं रहता। और शरीर के साथ अटैचमेंट नहीं है, उसके बाद मन भी शांत हो जाता है। शरीर और मन जड़ है, इसका अपना अस्तित्व कुछ नहीं है। मन शांत हुआ तो आपको भान होने लगता है चेतना का। मन यानी विचार। पूरा जीवन जो विचारों का आदान प्रदान रहता है, विचारों के उतार चढ़ाव का स्थिर होना ही ध्यान है। साधारणता व्यक्ति इंटरनल स्पीकिंग में रहता है। परंतु इसलिए स्थिर और शांत बैठे। कितना समय मन स्लिप किया आपका भीतर जानता है। और धीरे से शांत बैठ जाना। कितना समय मन बाहर चला गया, भीतर सब कुछ जानता है। परंतु धीरे धीरे प्रयास करते हुए मैं स्थिर बैठूंगा, शांत बैठूंगा, ताकि मैं जीवन में एक अच्छा अनुभव ले सकूं।
द बेस ऑफ प्राणायाम, गहरे लंबे सांस का अभ्यास। वास्तव में जिसको सांस लेना आ गया उसको जीवन का रहस्य पता चल गया। द सीक्रेट ऑफ लाइफ ये क्या है? वो इतना शांत हो गया, स्वस्थ हो गया, आनंदित प्रफुल्लित हो गया, एकाग्र हो गया और स्थिर हो गया, क्योंकि हर एक्टिविटी आपकी सांस के साथ संबंधित है। हाथ ज्ञान मुद्रा। एक बार शरीर की अवस्था को फिर चेक करें। थोड़ा सा ऊपर खींचते हुए सीधे बैठना, कंधे ढीले। धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल दो। पेट की मांसपेशियों का संकुचन और धीरे से मूल बंद लगा देना। पेट ढीला करते हुए धीरे धीरे सांस को कंठ तक भरने दो। अभ्यास जारी। पेट और सीने का संयोग स्टॉप। पेट ढीला छोड़ दो। चार सेकंड्स हो गए जी। इसमें आपका एक भी पूरा नहीं होगा। आपकी ये सांस की जो है खपत कम हो जाएगी। अब दूसरी बात आती है, आप करते हो ओम ध्वनि। ओम ध्वनि में क्या है? जहां 4 सेकंड्स में आप एक सांस ले लेते हो, 1 मिनट में 15 बार लेते हो आप। ओम ध्वनि करते समय आप 2 सांस बहुत मुश्किल से लोगे। जहां आप जब ओम ध्वनि करते हो, आपका नाभि, हार्ट और ये आपका ब्रेन, पूरे शरीर में स्पंदन, मन शांत, अल्फा वेव्स बनती हैं, ऑल दैट। अभी ओम की ध्वनि करते हुए थोड़ा सा अभ्यास क्या होगा ये, ताकि आपको पता चल जाए जब मैं ओम की ध्वनि करता हूं, गहरे लंबे सांस का अभ्यास करता हूं और ब्रीदिंग के ऊपर अवेयरनेस रखता हूं, ये चीज अंदर होने वाली है। अभी आप स्थिर बैठे, आंख बंद करना। पहली बात, जस्ट स्टार्ट काउंटिंग ऑफ ब्रेथ, जैसे भी आप लेते हो, नॉर्मल। प्लीज स्टॉप। ये 1 मिनट के समय में आपने सांस को लिया छोड़ा, तकरीबन ये आपके 15 से 30 बार तक चले गए होंगे। हुआ जी ऐसा? 15-30, 7-8, किसी का 15 भी हुआ जी? हुआ 15। अभी देखो, कंजम्पशन इज मच। सांस अधिक लेना, जितना सांस अधिक आप लोगे उतना आप डिस्टर्ब रहोगे, उतना आप अशांत रहोगे, उतना आप स्वस्थ नहीं हो सकते। अब क्या है, मैं ओम की ध्वनि के माध्यम से आपको बात ये बता रहा हूं। 1 मिनट में जैसे 15 बार, 25 भी हो सकता है, 30 भी है। ये बात इसलिए, लर्न द टेक्निक ऑफ ब्रीदिंग, मास्टर द ब्रीदिंग, मास्टर द लाइफ, ये बात है।
अभी ओम ध्वनि के माध्यम से आप इसको सीखेंगे। क्या है ये? हर बार 1 मिनट का ही समय होगा, मैं बोलूंगा गहरी सांस। ये है गहरी सांस, एक बार देख लेना। अभी मैं सांस ले रहा हूं। ये 2:1 है। ओ में मुंह गोलाई में, ऊ में चोंच के समान, म में बंद हो जाता है। ओ एक एक कोशिका सेल खिल जाता है जब आप ओम ध्वनि का उच्चारण करते हो। ओम ईश्वर का नाम है। अभी आप देखेंगे सांस कितने लेते हो आप। विशेष बात यह है, सांस की ही बात हो रही है, ओम की बात कल या परसों होगी। अभी सीधे बैठे, 1 मिनट का समय होगा। बी रेडी। गहरी सांस, मधुर ओम की ध्वनि। गहरी सांस, मधुर ओम की ध्वनि। गहरी सांस। प्लीज स्टॉप। हाँ, स्टॉप दी स्टॉप। ये इसीलिए बीच में मैंने बोल दिया स्टॉप। 2 सांस आपने लिए। जहां आप 15 लेते हो, आपने 2 सांस लिए। ये तो आपने ओम ध्वनि के माध्यम से इस बात को जाना। सच बात यह है, ये साधारण बात नहीं है कि सांस को सही करना और जाना। आपने सुना है, आदमी दम आ गया तो मिट्टी नहीं, दम आ गया तो आदमी नहीं तो मिट्टी। जिस आदमी को जब कभी दम नहीं आता, किसी को अस्थमैटिक है कोई, जब उसको सांस, उसको पूछना सांस की वैल्यू क्या होती है, कितना अनकंफर्टेबल होता है वो, कितने पैसे लग जाए सांस आ जाए। तो हम लोग ये रूटीन में अभ्यास करते हैं, सांसों को सही लेना और छोड़ना। इफ यू करेक्ट योर ब्रीदिंग सिस्टम, यू कैन करेक्ट योर एलिमेंट। सीधी सी बात है। सबसे पहले उसको सांस लेना सिखा दो आदमी को। अभी ये ओम की ध्वनि से आपका ये 2 तक आ गया। अभी चलो इसको भी थोड़ा एक साइड पे रखते हैं। जिसको आप रोज मैं बोलता हूं, ब्रीदिंग विद अवेयरनेस। 1 मिनट में कितने सांस लोगे? अभी इसका फिर अभ्यास करते हैं। पहले आपने 15 बोला या अधिक बोला, अब फिर इसका अभ्यास करते हैं। 1 मिनट में आप कितने सांस लोगे? सांस का लेना और छोड़ना एक रहेगा। सिर्फ आपने मन को अंदर की ओर मोड़ते हुए सांस पर केंद्रित करना है। ये इसलिए द मोमेंट यू अवेयर विद योर ब्रेथ, सांस में एक पूर्णता हो जाती है, गहराई हो जाती है उसकी। ये पेट का प्रभाव में आना गहराई है सांस की। सांस का स्लो हो जाना सांस की लंबाई है। यानी सांस लेने और छोड़ने की अवधि, ड्यूरेशन का बढ़ जाना, ये सांस की लंबाई है। ये सांस खींचना ऐसे नहीं, ये लंबाई नहीं है। धीरे हो जाना सांस का, वो है लंबाई। अभी बी रेडी।
स्टार्ट काउंटिंग ऑफ ब्रेथ एज इट इज. लेना छोड़ना 1, लेना छोड़ना 2. सांस पर ध्यान केंद्रित किए हुए. प्लीज स्टॉप. कुछ कम हुए मैम, कुछ कम हुए 3. हाँ, तो ये धीरे धीरे ये कम हो जाएंगे, क्योंकि शरीर का सांस के साथ गहरा संबंध है. इस बात को तो आप जान लेना, शरीर के साथ सांस का गहरा संबंध है. एक ही बार ये टूटता है जब विदाई होती है. तो लर्न द टेक्निक ऑफ ब्रीदिंग. जितना आप सांस को गहरा और पूर्ण लोगे, उतना ऑक्सीजन इनटेक अधिक होगी आपकी. इसको ऑक्सीजन बड़ी चाहिए, अधिक चाहिए, ब्लड चाहिए. तो पूर्ति. एक चीज और बड़ी याद रखना, जहां पर ये प्राण, सांस रूपी प्राण पहुंचता है, रक्त को वहां पहुंचना ही होता है. अगर सांस में पूरा नहीं लेता तो अनन्य प्रकार के रोग भीतर पैदा होते हैं. ये शारीरिक है, मानसिक रोग भी पैदा होते हैं. चिड़चिड़ापन, हड़बड़ाहट, जल्दबाजी, हेस्ट, हर चीज. जरा विचार करना, जो आदमी घर पे भी करता है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो. यार जल्दी जल्दी क्या जल्दी, तो उसका जीवन कैसा होगा सर. ये था थोड़ा सा आपको झलक दी है गहरे लंबे सांस की. अभी एक प्राणायाम और करते हैं, उसको बोलते हैं शीतकारी प्राणायाम. शीतकारी में क्या है, ये अभ्यास आपको टेम्परेरी प्यास के लिए भी बहुत लाभदायक. प्यास लगी है, पानी नहीं मिल रहा, तो आपको लाभदायक है. ये शीतकारी अंदर ठंडक भीतर प्रवेश करती है. जैसे आपने वो गोली खाते हो पिपलामेंट की, आपको ऐसा महसूस होगा आपको मुख में. तो क्या है इसकी विधि, दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर रहेंगी आपकी. ये होंठ दाएं बाएं खोलते हुए, दांत के ऊपर दांत, जीवा पीछे. आप सीसी की आवाज में सांस को भरोगे. नासिका से बाहर निकाल दोगे. आंख बंद करना, सीधे बैठना, दोनों होंठ दाएं बाएं खोलते हुए सी सी की आवाज में सांस को भरना और नासिका से बाहर निकाल देना. अभ्यास जारी रहे. करते जाना, थोड़ा 10 बार करने का प्रयास करें. चेहरे पर प्रसन्नता बनी हुई. जहां योग है वहां तनाव नहीं है. धीरे से शांत आंखें बंद रखना. अनुभव करें ये जो शीतलता, ठंडक पूरे शरीर में इसका फैलाव होता होगा. केवल विचार मात्र से
क्योंकि आप जानते हो वेयर एनर्जी फ्लो, वेयर योर अटेंशन इज। धीरे से शांत। भस्त्रिका प्राणायाम, हथेलियां घुटनों के ऊपर, रीढ़ गर्दन सीधी, दोनों नथनों से वेग और संतुलन बनाते हुए सांस को लेना छोड़ना आरंभ करें। आंख न झपकना, आंख बंद का मतलब आंख बंद। सांस लेना भी है, छोड़ना भी है। आपका अंदर से प्रयास रहेगा प्रैक्टिस को सुंदर बनाने का। तनाव रहित अभ्यास करते हुए कंटिन्यूली प्रैक्टिस। कैसे डायफ्राम पर इसका प्रभाव है, लंग्स के ऊपर, पेट के ऊपर, पूरे शरीर में आप अधिक प्राण सर्जन करते हुए कर्षण के माध्यम से सांस लेना भी है, छोड़ना भी है। जितना आप सांस लेते हो उतना छोड़ते हो, ताकि अंदर कोई रुकावट हो तो वो दूर हो जाए। करते जाना, करते जाना, आप थकोगे नहीं अगर आप सुंदर तरीके से अभ्यास कर रहे हो। आपको भीतर से आनंद मिलने लगेगा और उसी आनंद को मुझे अनुभव करना है। अब धीरे से शांत बैठ जाना, शरीर बिल्कुल ना हिले। सांस ठहरा हुआ है। अब प्रयास है। जितना समय सांस ठहरा हुआ है, आप आनंद की अनुभूति करते हो, क्योंकि विचारों से मुक्त होते हो आप। इसी अभ्यास को दोहराते हुए दोनों नथनों से सांस लेना छोड़ना आरंभ करें। इस तरह लेना और छोड़ना। चेस्ट कंजेशन दूर होता है, क्योंकि वेग है, रुकावट दूर होती है। सांस को लेना और छोड़ना वेग के साथ और संतुलन। सांस लेते छोड़ते आप पूरा व्यवस्थित हो। धीरे से शांत बैठ जाना। फिर कैसे सांस ठहर गया।
धीरे से आसन खोला, टांगों को फैलाते हुए थोड़ा हिला ले। पांव गोलाकार, आगे जाते समय पंजों को तानना। ध्यान टखनों पर। रिवर्स। वापस धीरे से पीठ के बल लेटना। भीतर से व्यवस्थित होना, यह बहुत आवश्यक बात है। आपको अनुभव होगा कैसे व्यवस्थित होता है एक एक अंग। मन तुरंत बहुत कम समय के लिए शरीर को ढीला छोड़ दो। यह साधारण लेटना नहीं है। जागरूक अवस्था में लेटना। थोड़ा ध्यान देते हुए कैसे इजी इनफ्लो ऑफ वाइटल एनर्जी फ्रॉम बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम। क्योंकि आप भीतर कोई पकड़ नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई बंधन नहीं है। पैर से सर, सर से पांव तक प्राण शक्ति विचरण करती हुई। और अधिक जानकारी के लिए मन की क्या स्थिति है। आपने तो शरीर को ढीला छोड़ा, मन की तो कोई बात ही नहीं हुई। शरीर ढीला छोड़ते ही मन की क्या स्थिति है। मन एकदम शांत हो गया, चुप बैठ गया। वो जानता है दिस मैन हैज लर्न्ड ए टेक्निक। अन्यथा पूरा जीवन विचारों में उलझा रहता है इंसान। पांव मिलाना, पंजे तान देना, हथेली का रुख नीचे की ओर। अभी थोड़ा सा धीरे अभ्यास को करेंगे इस आवाज के साथ। 5 की गिनती गिनते हुए आप राइट लेग सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 रेज टू द 45 डिग्री। स्थिर कर दें। 5 की गिनती गिनते हुए 1 2 3 4 5। अगेन इसी टांग को 1 2 3 4 5। नाउ स्टेबल। 1 2 3 4 5। पैर मिला लेना, बाई टांग। 1 2 3 4 5। पंजे तने हुए, टांग स्थिर कर दो। टांग को उठाना भी एक बहुत अच्छे ढंग से है, क्योंकि देखने वाला, महसूस करने वाला बड़े अच्छे ढंग से देख रहा है। 1 2 3 4 5। नीचे इसी टांग को 1 2 3 4 5। स्टेबल। टांग का स्थिर होना। 1 2 3 4 5। पैर मिला लेना, पंजे तने हुए। जो ही आपने पैर मिलाए, पंजे तान दिए, ये एक एक अंग आपका डिसिप्लिन होने लगता है जब आप जागरूक अवस्था में अभ्यास करते हो।
अब विशेष बात है, रीढ़ के नीचे वाले भाग पर इसका क्या प्रभाव है? आपने तो केवल पांव मिलाए, हथेली का रुख नीचे की ओर, हथेली का रुख नीचे की ओर बच्चे। हाँ, अब दोनों टांगों को 5 की गिनती गिनते हुए 1 रेस 2 3 4 5 स्टेबल, 1 2 3 4 5 नीचे, पैर मिले रहेंगे, पंजे तले रहेंगे। अगेन 1 2 3 4 5 स्टेबल, 1 2 3 4 5 ढीला छोड़ देना। पांव मिलाना, घुटनों को मोड़ना, थोड़ा पांव पृथ्वी से उठा देना, हथेली का रुख नीचे की ओर। वही गिनती गिनते हुए 5 की गिनती गिनते हुए टांगे सीधी करना, 5 की गिनती गिनते हुए टांगों को पीछे की ओर मोड़ते हुए घुटनों से सीने के समीप लाना। 1 2 3 4 5 सीधी, 1 2 3 4 5। अभ्यास जारी करें। मुझे धीरे चलना है, क्योंकि क्रिया प्रभावशाली बन जाती है जब आप धीरे अभ्यास करते हो। अब इसका प्रभाव क्या है आपकी जंघा के ऊपर, नी के ऊपर, लिगामेंट्स के ऊपर, पेट के ऊपर, सब कुछ आपको महसूस होगा। अंदर अस्थि हड्डियां हैं, ज्वाइंट है घुटने का। पूरी आवृत्ति करने पर उसके बाद टांगे नीचे। अब धीरे से दोनों बाजू मोड़ते हुए सर के नीचे उंगलियां गुथी हुई टिका देना, घुटनों को मोड़ लेना और पैर थोड़ा पृथ्वी से उठा देना। सांस भरते हुए धीरे धीरे बिना गिनती के टांगे सीधी, धीरे स्लो चलना है आपको। सांस छोड़ते हुए घुटने सीने के समीप, धीरे धीरे आगे, धीरे धीरे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे नीचे। बाजू बाहर निकालते हुए शरीर ढीला छोड़ दे। अभी पांव मिलाते हुए, पंजे तानते हुए हथेली का रुख नीचे की ओर, घुटनों को मोड़ते हुए थोड़ा पैर उठा देना। अभी सांस की क्रिया के साथ सांस भरते हुए दोनों टांगे सीधी साइकिलिंग करते हुए, सांस छोड़ते हुए दोनों टांगे एक साथ, घुटने सीने के समीप। प्रैक्टिस विद अवेयरनेस। पीछे आते समय मेरे घुटने मिले रहेंगे, मुझे इनको डिसिप्लिन करना है। ये क्यों खोलते हैं मुझे? क्योंकि क्रिया प्रभावशाली बन जाए। रिवर्स। वापस शरीर ढीला छोड़ देना।
सब नहीं बताइए आप। कितने बजे कराते हैं? 6:15। हाँ जी डेली? हाँ जी हाँ जी। पाँव मिलाना, पंजे तान देना। अब आपकी तैयारी हो चुकी है। दोनों बाजू सर के पीछे पृथ्वी पर। पादोत्तान आसन, एड़ियां स्पर्श मात्र पृथ्वी से उठा दो। अब ये एड़ियां उठी रहेंगी। सांस भरते हुए दाई टांग बाई भुजा समानांतर कर दो। बहुत सुंदर तरीके से, बड़े प्यार से पंजे तने हुए, हाथ की उंगलियां अंगूठा मिला हुआ। धीरे धीरे वापस एड़ियां वहीं पर, स्पर्श मात्र। सांस भरते हुए बाई टांग दाई भुजा समानांतर कर देना। नीचे वाली एड़ी उठा के रखना। धीरे से वापस एड़ियां स्पर्श मात्र उठी हुई, सांस भरते हुए दोनों टांगों और भुजाओं को समानांतर कर दो। धीरे धीरे वापस शरीर ढीला छोड़ देना। अगर मेरी एड़ियां नहीं उठती, मुझे उठा के रखना है अभी, ताकि वो डर निकल जाए, तकलीफ निकल जाए, दर्द निकल जाए, ताकि आपको महसूस हो जाए कि क्या वाकई दर्द होता है। पांव मिलाना, पंजे तान देना, हथेली का रुख नीचे की ओर। अभी धीरे से एड़ियां स्पर्श मात्र पृथ्वी से उठा दो। रोक दो यहां पर। देखो कितनी तकलीफ होती है, हो जाने दो। ये मन तक है ये तकलीफ। नीचे पैर मिला के रखना, पंजे तने हुए। एक बार फिर एड़ियां स्पर्श मात्र पृथ्वी से उठा दो। चेहरे पर भाव प्रसन्नता का बना दो। नीचे पांव मिलाना, पंजे तने हुए, बाजू सर के पीछे पृथ्वी पर। शरीर आपका हल्का होगा इससे। एड़ियां स्पर्श मात्र पृथ्वी से उठा दो। अब सांस भरते हुए दाई टांग बाई भुजा समानांतर कर दो। नीचे वाली एड़ी स्पर्श मात्र, बहुत अधिक ऊपर नहीं। धीरे धीरे वापस सांस भरते हुए बाई टांग दाई भुजा समानांतर। क्या चेहरे पर प्रसन्नता है? धीरे धीरे वापस सांस भरते हुए दोनों टांगों और भुजाओं को समानांतर कर दो। पंजे आगे की ओर तने हुए, पूरा प्रयास करें, पूरी शक्ति लगाएं। धीरे धीरे ही वापस शरीर ढीला छोड़ देना। पैर मिला लेना, घुटनों को मोड़ते हुए एड़ियां नितंब के साथ। बाजू कंधों के दाएं बाएं, हाथ की उंगलियां अंगूठा मिला देना। सांस भरते हुए घुटने दाएं, गर्दन बाएं, पैर के ऊपर पैर, घुटने के ऊपर घुटना। अगेन ट्राई टू मेक द पोस्चर ब्यूटीफुल। ये सुंदरता क्या है अभ्यास की? बाजू खींचे हुए पृथ्वी पर, उंगलियां अंगूठा मिला हुआ, पैर के ऊपर पैर बराबर, घुटने के ऊपर घुटना, कान अधिक से अधिक पृथ्वी की ओर, ट्विस्टिंग ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तीनों भाग से ये ट्विस्ट होती है। बाजू खींचे हुए हैं, आपके लंग्स और हृदय प्रभाव में आता है। एक सकारात्मकता भीतर। जरा विचार करना, आप इतनी देर रुके हुए हो, कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, यू वॉन्ट टू स्टे मोर।
क्योंकि योग की एक एक क्रिया आपको सुख और आनंद की ओर अग्रसर करती है। धीरे धीरे वापस एडिया नितंब के साथ सांस भरते हुए घुटने बाएं, गर्दन दाएं, बायां घुटना पृथ्वी पर, दायां कान पृथ्वी की ओर अधिक से अधिक। आर्म्स फुली स्ट्रेच, पृथ्वी के ऊपर। ब्रीथ नॉर्मल। सांस लेते क्या महसूस करते हो, सांस छोड़ते क्या महसूस करते हो। जहां आपका एक्सपीरियंस अनुभव होगा वहां आपके शब्दों में वजन होगा। धीरे से वापस टांगे सीधी। धीरे से उठें और वज्रासन की स्थिति ले लेना। घुटने मिला लेना, पांव के अंगूठे मिला लेना। रीढ़ स्वाभाविक सीधी है, हथेलियां घुटनों के ऊपर। अब यहां पर फिर बात उसी की आती है, इन ऑर्डर एंड डिसऑर्डर। अगर बहुत अधिक सैर ही होती है, बहुत अधिक रनिंग होता है, टांगे स्टिफ हो जाती हैं। काफ मसल्स के ऊपर क्या प्रभाव है, घुटने के ऊपर क्या है, द हैवीएस्ट मसल जंघा, उसके ऊपर क्या प्रभाव है, कैसा खिंचाव है। अब धीरे से दोनों बाजू पीछे, बाएं हाथ की कलाई को दाहिने हाथ से पकड़ लें। एक बार गर्दन पीछे रीढ़ के साथ लगा देना। अब ये गर्दन आपकी आगे नहीं झुकेगी, यहीं पर रहेगी। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें। गर्दन देखना, चेक करना, वहीं पर चलते चलो नीचे। पेट को अंदर की ओर खींच लो, सांस पूरा बाहर निकल जाता है। थोड़ा रुके, गर्दन रीढ़ के साथ उसी स्थिति में, नितंब एड़ियों के ऊपर। चेहरे पर भाव प्रसन्नता का लाना, ये चेहरे पर लालिमा, दबता हुआ पेड़ू, खींचती हुई रीढ़। आप पूर्ण जागरूक हो। थोड़ा रुकना, आप थकोगे नहीं, जितना सांस की आवश्यकता है ले लेते हो आप इसमें, परंतु रुको। कैसे रीढ़ नीचे वाला हिस्सा खिंचा हुआ है ऊपर की ओर, पेट दबा हुआ है। धीरे धीरे वापस, रीढ़ सीधी और गर्दन रीढ़ के साथ। हाथ वहीं रहेंगे, पकड़े रखना। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए नीचे। अगेन ट्राई टू मेक द पोस्चर ब्यूटीफुल। आपका भीतर गाइड करता है आपको, भीतर की आवाज को सुनना, गाइडेंस को जानना। क्या मेरी गर्दन रीढ़ के साथ है? धीरे से वापस। अभी दायां हाथ नाभि के ऊपर और बायां उसके ऊपर। सांस भरे गर्दन रीढ़ के साथ, सांस छोड़ते हुए कमर से आगे झुकते हुए, गर्दन मेरी रीढ़ के साथ रहेगी। पेट के अंदर वाले ऑर्गन्स के ऊपर पूरा दबाव बना हुआ है। विजुअलाइजेशन, चेहरे पर प्रसन्नता बना के रखना। मैं आनंद की स्थिति में ये दबाव को महसूस करता हुआ धीरे धीरे वापस। घुटने खोल देना। दोनों हाथ सीधा कर देना आगे और माथा पृथ्वी पर लगा देना।
घुटने खुले, माथा पृथ्वी पर, नितंब एडियो के ऊपर। ब्रीथ नॉर्मल। बाजू आगे की ओर, दाएं बाएं ना खुल जाए। हाँ जी, ब्रीथ नॉर्मल। रुके थोड़ा। धीरे धीरे वापस। घुटने आपके खुले हैं, दोनों हथेलियां घुटनों के दाएं बाएं। एक बार फिर गर्दन पीछे रीढ़ के साथ, क्योंकि इसी स्थिति में हमको आगे झुकना है। सांस भरे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से आगे झुकते हुए ठोड़ी पृथ्वी को स्पर्श कर दो। ये भी मंडूका आसन का वेरिएशन है। धीरे धीरे ऊपर। उष्टासन, घुटनों के बल खड़े हो जाना। घुटनों और पांव में कंधों तक का अंतर। दोनों हाथ के अंगूठे रीढ़ पर, थोड़ा मसाज करते हुए अंगूठों से धीरे धीरे कमर से पीछे झुके। पूरी शक्ति रीढ़ को मोड़ने पर लगा दो। यही समय है, आप अभ्यास कर सकते हो। पूरा दिन ऐसा अभ्यास नहीं होता। ऊपर वापस आ जाना। थोड़ा और लचक पैदा हो, पांव पीछे गिरा देना, खड़े ना रखना, आप अनकंफर्टेबल रहोगे। सांस भरते हुए दोनों बाजू ऊपर। अगेन कमर से पीछे झुक जाओ। शरीर का संतुलन बनाते हुए कमर से पीछे झुकना। वापस इसी स्थिति में खड़े हुए दोनों हाथ अंडर आर्म्स ले जाना। धीरे से कमर से पीछे झुकना आरंभ करें। रीढ़ को मोड़ते जाओ। आप गिरोगे नहीं। गिरता तो वो है जो नहीं करता। धीरे से वापस। एक बार फिर दोनों हाथ अंगूठों पर, अंगूठे मिले हुए रीढ़ पर। सांस भरते हुए कमर से पीछे झुकें। अब चेक करना, घुटने आपके यहीं पर रहेंगे, पीछे की ओर न चले जाएं। दोनों हाथ पांव के पंजों पर फ्लैट कर दो। कंधे पीछे की ओर, घुटने आगे की ओर, सीना ऊपर की ओर, गर्दन पीछे की ओर। इट्स ए कैमल पोज, उष्टासन। धीरे धीरे वापस। पेट के बल लेटना। घुटनों को मोड़ लेना। दोनों बाजू पीछे उंगलियां गुथा लेना। उंगलियां गुथाते ही आपकी हथेलियां आमने सामने हो जाती हैं। अभी धीरे धीरे पूरा दाएं बाएं डोलना आरंभ करें। पेट के ऊपर। मध्य में थोड़ा और शरीर खुले, पांव मिला लेना, टांगे सीधी, पंजे पीछे की ओर तले हुए, दोनों बाजू सर के आगे सीधे। पूरा दाएं बाएं डोलना आरंभ करें। पूरा घूम जाना। कंधा भी दूसरी तरफ लगा देना, टांग भी दूसरी तरफ, टांगे सीधी रखते हुए।
ये भी आपको आनंद देता है क्योंकि आपके जो ज्वाइंट्स हैं खुलते हैं। अभी आपने ये अभ्यास किया, वापस मध्य में आ जाना है। सर्प आसन, ये तैयारी थी। दोनों बाजू सर के आगे सीधे, बाजू को पीछे ले जाना, पैर मिला लेना, उंगलियां गुथी हुई आमने सामने। सांस भरते हुए पीछे से टांगे आगे से धड़ को उठा दो। चेक करना, जंघाएं पृथ्वी से उठी हुई, जंघाएं पृथ्वी से उठी हुई, पैर मिला लेना। अब इसी स्थिति में दाएं बाएं डोलना आरंभ करें। पेट के ऊपर, पीछे जंघाएं उठा के रखना। आप मध्य में आते हो, मेरी जंघाएं उठी रहेंगी। शरीर को संभालते हुए अभ्यास। मेरे जंघाएं पृथ्वी को स्पर्श नहीं करेंगी जब मैं मध्य में आऊंगा। वापस मध्य में आ जाना। एक बार फिर, बाजू आपके पीछे हैं, उंगलियां गुथी हुई हैं, पैर मिलाना। सांस भरते हुए पीछे से टांगे आगे से धड़ को उठा दो। अब जंघाओं को उठाना, विशेष बात है ये, जंघाओं को उठाना। अब दाएं बाएं डोलना आरंभ करें। मध्य में आते ही मेरी जंघाएं पृथ्वी से उठी रहेंगी। केवल पेट के ऊपर मैं रोलिंग करूंगा। ये धीरे से वापस शिथिल आसन, दाईं ओर में लेट जाना। पांव मिलाते हुए, धीरे से घुटनों को मोड़ते हुए, टखनों को पकड़ते हुए, माथा पृथ्वी पर, सांस बाहर निकालते हुए घुटनों को पृथ्वी से उठा दो और धीरे से सांस भरते हुए धड़ तक का पोर्शन भी ऊपर उठा दो। धीरे धीरे घुटने, बाजू सीधे रहेंगे, उठा देना घुटनों को। ट्राई टू बी स्टेबल। चेहरे पर तनाव नहीं, आंख बंद, क्योंकि प्रभाव को महसूस करना है मुझे, मैं वंचित न रह जाऊं। धीरे धीरे वापस शिथिल आसन, बाईं ओर में लेट जाना। सब कॉन्शियस माइंड सक्रिय होता है। अन्यथा पूरा जीवन मैं उसका महसूस नहीं कर पाता। सब कॉन्शियस इज चित्त, सोल। आप महसूस कर सकते हो इस स्थिति में शरीर शिथिल है, मन शांत चुप है। ये सब कुछ देख कौन रहा है? यही है आपका अपना आप, इनर सेल्फ। एक मन की आवाज है और दूसरी अंतरात्मा की आवाज है, जहां सुकून है।
मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। ये यहां से नहीं कहा गया, आपका इनर सेल्फ कह रहा है। बीमार तो मन होता है, शरीर होता है, वो तो कभी बीमार ही नहीं होता, और आप उसी के साथ जुड़े हुए हो। आप महसूस भी कर सकते हो, अगर कहीं कोई तकलीफ भी थी, इस स्थिति में नहीं आती। धीरे से पांव मिलाते हुए उठे, चेहरा सामने की ओर, हाथ आपस में मिलाते हुए आंखों पर, चेहरे पर, पूरे शरीर पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube चैनल दिव्य योगायाम को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि दिव्य योगायाम के योगा क्लासेस की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।